Hello, welcome to Vision Lavasna, the best platform for UPSC CSC examination. Today we will discuss about India Yearbook 2021, which is beneficial for UPSC prelims as well as all competitive exam. अगर आप मेरे चैनल पे न्यू आए हैं तो ये मेरा न्यू चैनल है और आप इसे सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। सो लैंड एंड द पीपल, आज हम इसमें द ग्रेट माउंटेन जोन के बारे में बात करेंगे क्योंकि ये पार्ट 3 है और मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 में काफ़ी सारे टॉपिक कवर किए हैं। अगर आपने मेरे पास्ट के वीडियो को नहीं देखे हो तो आप मेरे चैनल पे देख सकते हो। ओके, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ हिमालयाज़ माउंटेन रेंजेस की। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हिमालय माउंटेन रेंजेस के 3 पैरेलल माउंटेन रेंजेस हैं। ओके, नंबर 1 इज़ ग्रेटर हिमालयाज़, जिसको हम हिमाद्री के पहाड़ कहते हैं। नंबर 2 इज़ मिडल और लेसर हिमालयाज़, जिसे हम हिमाचल के पहाड़ कहते हैं। नंबर 3 इज़ आउटर हिमालयाज़, जिसे हम शिवालिक के पहाड़ कहते हैं। अगर मैं समझाना चाहूँ, जैसे कि सपोज़ मैं एक रफली डायग्राम इंडिया का बनाना चाहूँगा। सपोज़ ये इंडिया का रफली डायग्राम है। ओके, जो इतना अच्छा से नहीं आता फिर भी मैं बना रहा हूँ। सपोज़ ये इंडिया का रफली मैप है एंड यहाँ से ये जो अपर की तरफ होती है, सबसे पहला जो माउंटेन रेंज हुआ, इसे हम कहते हैं ग्रेटर हिमालय, जिसे हम हिमाद्री भी कहते हैं या फिर इसे जस्कर के पहाड़ भी कहते हैं। ओके, बीच वाले होते हैं जो, जिसको हम कहते हैं, इसके नीचे जो होता है इसे कहते हैं मिडल और लेसर हिमालय। इसको हम हिमाचल भी कहते हैं और इसे कई बार नहीं, इसे पीर प्रांजल के पहाड़ भी कहते हैं और इसी के बीच में कश्मीर घाटी भी होती है। ओके, नेक्स्ट मैं बात करूँ शिवालिक, आउटर हिमालय। आउटर हिमालय यहाँ होता है। ओके, तो जो तीसरा माउंटेन रेंज है डिट इज़ कॉल्ड आउटर हिमालय, इसे हम शिवालिक भी कहते हैं। तो ये कुछ माउंटेन रेंजेस हो गई हमारे मतलब हिमालयस माउंटेन रेंजेस। ओके, अगर मैं नेक्स्ट बात करूँ कि हमारे वर्ल्ड के काफ़ी सारे हाईएस्ट पीक इस माउंटेन रेंजेस में हमें देखने को मिलते हैं। और अगर मैं दैट मीन्स, जैसे कि मैंने कहा था कि ये माउंटेन रेंजेस कुछ ऐसे होते हैं, राइट। तो ये माउंटेन रेंजेस जब ऐसे होते हैं तो यहाँ से लेकर जो ये कितने दूर तक एक्सटेंड है, ये लगभग 2400 किलोमीटर तक एक्सटेंड है। और ये डेप्थ में अगर बात करें, दैट मीन्स माउंटेन कितने दैट मीन्स धरती से कितने अंदर की तरफ में वो गहरे में है, तो वो 240 टू 320 किलोमीटर तक है। अगर मैं बात करूँ इंडिया एंड म्यांमार और इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, जो कि हमारे नेबर कंट्री है, इनके बीच में ज़्यादा हमें हाई हिल रेंजेस तो नहीं दिखने को मिलती है, बट कुछ हमें हिल रेंजेस दिखने को मिलती है, जैसे कि गारो खासी, जयंता एंड नायग्रा हिल्स, जो कि ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में रनिंग कर रही होती है। और ये मिजो एंड रखाइन हिल्स को नॉर्थ साउथ जो डायरेक्शन में रनिंग कर रही होती है उसको ये ज्वाइन करती है। आपने ये गारो खासी हिल सुना होगा। यहाँ पे बहुत अच्छा एक एरिया डेट इज़ कॉल्ड चेरापूंजी, जहाँ पे वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड किया गया है। डैट मीन्स दुनिया का सबसे ज़्यादा बारिश चेरापूंजी में रिकॉर्ड किया गया है। ओके, जो कि मेघालय में है। अगर मैं बात करूँ प्लेन्स ऑफ गंगा एंड इंदस, अगर मैं प्लेन्स ऑफ गंगा एंड इंदस की बात करूँ तो ये जितनी इसकी लंबाई में फैली हुई है वो भी 2400 किलोमीटर लेंथ में हमारे इंडिया का गंगा प्लेन्स, दैट मीन्स गंगा इंदस प्लेन्स फैला हुआ है। अगर मैं बात करूँ ये गंगा और कितने चौड़ा है, ये 240 टू 320 किलोमीटर ये ब्रॉड है। डैट मीन्स इतना चौड़ा है ये। अगर मैं बात करूँ कितने रिवर सिस्टम से ये बना हुआ है, तो ये 3 रिवर सिस्टम से बना हुआ है, डैट इज़ इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। और यहाँ पे जो हमें सॉइल दिखने को मिलती है वो एलुवियल सॉइल दिखने को मिलती है और ये काफ़ी डेंसली पॉपुलेटेड एरिया होता है। अगर मैं बात करूँ इंडिया का सबसे डेंसली पॉपुलेटेड वाला अगर कोई एरिया है तो वो गंगा इंदस वाले प्लेन्स माने जाते हैं कि इंडिया का सबसे ज़्यादा, माने ही नहीं जाते, पूरी दुनिया में भी ये काफ़ी डेंसली पॉपुलेटेड एरिया माने जाते हैं। ओके, अगर मैं बात करूँ गंगा, इंडस एंड ब्रह्मपुत्र की, तो इसके कुछ कोर्स के बारे में हम जान लेते हैं। डैट मीन्स इनका जो पूरा रिवर कोर्स होता है, सॉरी, इसका जो पूरा रिवर को इनका जो पूरा रिवर कोर्स हो इनका जो पूरा रिवर कोर्स होता है वो जान लेते हैं। जैसे कि मैं बात करूँ गंगा की, अगर मैं बात करूँ गंगा की, तो गंगा आता कहाँ से है? गंगा आती है
उत्तराखंड से। कहाँ से? उत्तराखंड से आती है। और एक यहाँ पे गोमुख, डैट मीन्स गंगोत्री ग्लेशियर में एक गोमुख होता है। जब ये गंगा जहाँ से आती है, डैट मीन्स जब ये गंगा गोमुख से निकलती है, तो इसका नाम गंगा नहीं होता, इसका नाम होता है भागीरथी। ओके, इसका नाम होता है भागीरथी। देव प्रयाग में, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट प्रयागराज, आई एम टॉकिंग अबाउट देव प्रयाग में एक अलकनंदा की नदी इससे आके मिलती है। जब ये दोनों का मिलन देव प्रयाग में होता है, वहाँ से ये गंगा बनती है। और ये गंगा पहली बार धरती पे हरिद्वार में दिखने को मिलती है। फिर जाकर ये प्रयागराज में, फिर जाकर ये प्रयागराज में यमुना से मिलती है। और फिर ये यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल होते हुए फड़क्का बैरेज, दैट मीन्स आपने सुना होगा फड़क्का, एक वेस्ट बंगाल में एक प्लेस का नाम है फड़क्का, वहाँ से ये बांग्लादेश में चली जाती है। जब गंगा बांग्लादेश में चली जाती है तो इसका नाम हो जाता है पद्मा। ओके, नेक्स्ट मैं अगर बात करूँ ब्रह्मपुत्रा की, तो ब्रह्मपुत्रा मानसरोवर लेक, माउंट कैलाश, डैट मीन्स कैलाश पर्वत के पास एक मानसरोवर लेक है, वहाँ से आती है। और यहाँ पे उसका नाम होता है शैंगपो। क्या नाम होता है? तिब्बत में इसका नाम होता है शैंगपो, या कई बार प्यूरीफायर, द प्यूरीफायर भी इसे कहा जाता है। जब ये अरुणाचल प्रदेश में एंटर मारती है तो इसका नाम होता है सियांग। जब ऊंची घाटियों में ये एंटर मारती है, डैट मीन्स ऊंची पर्वत में जब ये एंटर मारती है तो इसका नाम होता है सियांग। और जब ये धरती पे आती है अरुणाचल प्रदेश में तो इसका नाम होता है दिहांग। ओके, जैसे ये असम में एंटर करती है तो इसका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्रा। याद रखना, ब्रह्मपुत्रा का भी स्टार्टिंग से नाम ब्रह्मपुत्रा नहीं होता। ब्रह्मपुत्रा जब ये असम में एंटर करती है तब होता है। फिर असम से ये बांग्लादेश में चली जाती है, जहाँ पे इसका नाम हो जाता है जमुना। और फिर बांग्लादेश में जमुना और वो गंगा जिसका नाम पद्मा था, गंगा और जमुना, सॉरी, पद्मा और जमुना दोनों मिलाकर बनाते हैं मेघना। और ये मेघना लास्ट में बंगाल की खाड़ी में गिर जाते हैं और एक डेल्टा फॉर्म करते हैं। वहाँ पे सुंदरबन डेल्टा जिसे कहते हैं, और वहाँ पे सुंदरी के वृक्ष काफ़ी दिखने को मिलते हैं, इसलिए वहाँ पे सुंदरबन डेल्टा कहते हैं। जिसे मैंग्रोव फॉरेस्ट भी यहाँ पे काफ़ी देखने को मिलता है। ओके, नेक्स्ट मैं बात करूँ इंडस की, तो इंडस भी मानसरोवर लेक, डैट मीन्स कैलाश, सॉरी, कैलाश माउंटेन के पास से ही आती है। लद्दाख होते हुए या फिर बलूचिस्तान होते हुए पाकिस्तान के, फिर होते हुए अरेबियन सी में गिर जाती है। ओके, तो ये कुछ कोर्सेस है। अगर मैं बात करूँ इंडिया का सबसे बड़ा नदी कौन सा है, तो वो गंगा है, जिसकी लेंथ कितनी है? 2525 किलोमीटर। अगर मैं रियली में बात करूँ कि ऐसा को, डैट मीन्स अगर बात की जाए, जैसे कि गंगा गंगा सिर्फ इंडिया में रनिंग कर रही है, जिसकी लेंथ है 2525 किलोमीटर। ओके, क्योंकि ये इंडिया में रनिंग कर रही है इसलिए। अगर मैं बात करूँ इंडिया में ना रनिंग करने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है, वो ब्रह्मपुत्र है। क्योंकि ब्रह्मपुत्र जहाँ से स्टार्टिंग होती है वहाँ से लेकर इंडिया तक में उसका जो लेंथ होता है वो बांग्लादेश, और ये पूरा लेंथ अगर मैं बात करूँ तो ये 3848 किलोमीटर होता है। ओके, 3848 किलोमीटर। बट ब्रह्मपुत्र इसका नाम असम के बाद से होता है, और इंडिया में पूरा अगर इसका लेंथ देखा जाए जो कि गंगा से छोटी होती है, इसीलिए हम ब्रह्मपुत्र को बड़ी नदी नहीं कहते हैं, हम गंगा को बड़ी नदी कहते हैं क्योंकि उसका लेंथ 2525 किलोमीटर होता है। अगर मैं बात करूँ इंडस रिवर का कितना लेंथ होता है, तो 3180 किलोमीटर होता है। यही तीन नदियों का हमारे प्लेन्स फॉर्म करने में काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन है, जहाँ पे एलुवियल सॉइल होती है और ये काफ़ी डेंसली पॉपुलेटेड प्लेन्स हैं। नेक्स्ट मैं बात करूँ डेजर्ट रीजन की, तो डेजर्ट रीजन की अगर बात करूँ तो डेजर्ट रीजन हमारे इंडिया में दो पार्ट्स में डिवाइड है। एक है द ग्रेट डेजर्ट एंड दूसरा है लिटिल डेजर्ट। जो ग्रेट डेजर्ट है वो रन ऑफ कच्छ गुजरात से लेकर लूनी रिवर के नॉर्थवर्ड साइड, दैट मीन्स लूनी रिवर कहाँ है? राजस्थान की डेजर्ट्स में ये लूनी रिवर दौड़ती है, दैट मीन्स डेजर्ट में ये रिवर दौड़ती है। ओके, हमें जल्दी डेजर्ट्स में रिवर देखने को नहीं मिलता है, लेकिन राजस्थान के डेजर्ट में ये एक रिवर हम लोग को देखने को मिलता है। ओके, तो
जो ग्रेट डेजर्ट है वो रन ऑफ कच्छ से लेकर लूनी रिवर तक है इसका एरिया। एंड यहाँ पे होल राजस्थान और कुछ सिंध के फ्रंटियर ये डेजर्ट से रन करते हैं। अगर मैं बात करूँ लिटिल डेजर्ट का है, लिटिल डेजर्ट आपको देखने को मिलेगा लूनी रिवर से लेकर जैसलमेर एंड जोधपुर के नॉर्दर्न वेस्ट तक। ओके, जैसलमेर एंड जोधपुर के नॉर्दर्न वेस्ट तक आपको लूनी रिवर देखने को लिटिल डेजर्ट आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ पेनिनसुलर इंडिया, पेनिनसुलर इंडिया कैसा दिखता है हमारा पेनिनसुलर इंडिया? तो हमारा पेनिनसुलर इंडिया कुछ ऐसा दिखता है। ओके, ये जिसके 3 साइड से रिवर हो, वाटर बॉडीज हो। ओके, उसे पेनिनसुलर इंडिया। यहाँ से क्या है अरेबियन सी, यहाँ से क्या है बे ऑफ बंगाल, और यहाँ से क्या है इंडियन ओशन। ओके, तो कुछ ऐसा हमारा पेनिनसुलर इंडिया देखने को मिलता है। तो इसमें जो सबसे प्रोमिनेंट चीज़ है वो क्या है? अगर मैं बात करूँ अरावली के पहाड़। ओके, अरावली के पहाड़ दुनिया का सबसे पुराना माउंटेन रेंज है। अरावली के पहाड़ दुनिया का सबसे पुराना माउंटेन रेंज है। विंध्याचल के पहाड़ या फिर सतपुड़ा के पहाड़, माईकाला के पहाड़, अजंता के पहाड़, ये सब आपको पेनिनसुलर इंडिया में देखने को मिलेगा। पेनिनसुलर इंडिया 2 साइड से डिवाइड है। इस वाले साइड को कहते हैं ईस्टर्न घाट, ये वाले साइड हो गए ईस्टर्न घाट, ये वाले साइड हो गए वेस्टर्न घाट। ओके, अगर मैं बात करूं वेस्टर्न घाट के, तो वेस्टर्न घाट जनरली ज़्यादा क्या है 915 टू 1220 मीटर क्या है, दैट मीन्स राइजिंग है। ओके, एंड कहीं कहीं पे ये 2440 मीटर्स भी है। ओके, वेस्टर्न घाट। बट अगर मैं बात करूँ ईस्टर्न घाट की, तो ईस्टर्न घाट क्या है, ये एवरेज एलिवेशन इसका 610 मीटर है। ओके, अगर मैं वेस्टर्न घाट और अरेबियन सी के बीच की बात करूं, तो यहाँ पे एक नैरो कोस्टल स्ट्रिप है, और ईस्टर्न घाट और वे ऑफ बंगाल के बीच की बात करूं तो ये थोड़ा चौड़ा है। ओके, ये थोड़ा ब्रॉड है। और एक बात याद रखना, ईस्टर्न घाट डिसकंटिन्यूटी वे में है। ओके, बट वेस्टर्न घाट एक कंटिन्यूस वे में है। ओके, दैट मीन्स द अगर मैं बात करूँ, जैसे कि अगर मैं देखो यहाँ पे समझाता हूँ तुम्हें, जैसे कि ये हमारा पेनिनसुलर है, तो ईस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट कुछ ऐसा कंटिन्यू वे में है। ओके, बट ईस्टर्न घाट कुछ ऐसा है, ऐसा डिसकंटिन्यू वे में है। ओके, और जहाँ पे ये इनकी मिलन होती है, दैट मीन्स ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट की कर्नाटका में जहाँ पे मिलन होती है, उस जगह को कहते हैं नीलगिरी हिल्स। ओके, नीलगिरी हिल्स। ओके, ये याद रखना है। तो ये थे कुछ पेनिनसुलर इंडिया के दैट मीन्स पेनिनसुलर इंडिया के पोर्शन। ओके, और अगर इसमें कुछ बताने को तो और ज़्यादा वो नहीं है। कार्डमम हिल्स, हाँ, कार्डमम हिल्स याद रखना, ये हमें वेस्टर्न घाट्स में देखने को मिलता है, और ये केरला में, इसको हम इलायची के पहाड़ भी कहते हैं। ओके, ये केरला में हमें देखने को मिलता है। अगर मैं बात करूं तो लगभग ये काफ़ी सबसे सदर्न मोस्ट ये हिल्स कही जाती है। ओके, नेक्स्ट एक बार मैप में देख लेते हैं, मैप में एक बार स्टडी कर लेते हैं। ओके, दैट मीन्स अगर मैं मैप में स्टडी करूं तो जो हिमालयाज़ था, ये थे हिमालयाज़। ठीक है, ये 3 हो गए हिमालयाज़। ओके, ये हो गए प्लेन एरियाज़। ओके, ये हो गए डेजर्ट एरियाज़, और ये हो गया हमारा पेनिनसुलर इंडिया। दिस इज़ ईस्टर्न घाट, दिस इज़ वेस्टर्न घाट। ओके, ये यहाँ पे इसको कोरोमंडल कोस्ट कहते हैं, इसको सिराकर्स कहते हैं। ओके, ये वाले पार्ट को क्या कहते हैं, दैट मीन्स मालवा रीजन ये होता है, और ये वाले पार्ट को कहते हैं, सॉरी मैं भूल रहा हूँ, मुझे एक्चुअली याद नहीं आ रहा, बहुत अच्छा नाम था ये। अगर आपको याद आए तो आप कमेंट्स में कह देना। ओके, मैं एक्चुअली अभी ये भूल रहा हूँ। ये वाला कोरोमंडल हो गया, ये सिराकर्स हो गया, ये मालवर हो गया, और ये आई थिंक एक्चुअली याद नहीं आ रहा, सीरियसली याद नहीं आ रहा मुझे अभी। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब करें,
बेल आइकन को प्रेस करें और मेरे आने वाले वीडियो के लिए वेट करें। मुझे एक्चुअली ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता, तो इसलिए मैं जब मुझे जैसे ही टाइम मिलता है मैं वीडियो अपलोड करता हूँ। एंड अगला जो वीडियो लाऊंगा वो इंडिया ईयर बुक का पार्ट 4 लाऊंगा, जिसमें मैं रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ाने वाला हूँ। और रिवर सिस्टम बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा। ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर, वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर, ब्रह्मपुत्र में दो के जितने भी ट्रिब्यूटरीज हैं, इंडस के जितने भी ट्रिब्यूटरीज हैं, गोदावरी, नर्मदा, जितने भी जिसके ट्रिब्यूटरीज हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती, संगम, जो भी है, जितने भी रिवर के बारे में आपने सुना होगा, केन, सोन, बेतवा, घाघरा, गंडक, कोसी, मयूरक्षी, दामोदर, जितने भी रिवर के बारे में, कृष्णा, कावेरी, ओके, इंद्रावती, महानदी, जितने भी रिवर के बारे में आपने सुना होगा, सारे रिवर्स के बारे में, कहाँ से वो ऑरिजिन करती है और कौन कौन से उसके ट्रिब्यूटरीज हैं, कहाँ वो डिस्ट्रीब्यूट करती है, कौन डेल्टा बनाता है, कौन एस्चुरी बनाता है, कौन वेस्टर्न फ्लोइंग है, कौन ईस्टर्न फ्लोइंग है, कहाँ किसका माउथ है, मैं सारे वीडियोस में अच्छे से लेकर आऊँगा और अगले वीडियो में ही लाने वाला हूँ मैं। सो अगर आप इंटरेस्टेड होगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना और मेरी अपकमिंग वीडियो के लिए वेट करना। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करना। Like and share this video to those aspirants whose dream is to approach Ravasna as well as preparing for competitive exam. Stay Triple H, happy, healthy, handsome. Thank you.